Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. So today in this video we are going to discuss about chapter number 4th, which is operation in large number, and exercise 4C part 6. And in this part what we are going to discuss, the further two more operation in the large number, which is multiplication and division, which is on your book page number 25. In the previous videos, we have already discussed about the additions as well as subtractions, and in this video, what we are going to cover in next few videos, we are going to discuss about the multiplications and division. Okay, so let's start with the multiplications. So here I am going to discuss about the concept of the multiplication कि जनरली concept क्या होता है multiplication का, हमें multiply करना कैसे है, ठीक है ना. इसमें हम यही सीखेंगे ताकि फर्दर कोई भी मल्टीप्लिकेशन आता है या कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन आता है, इट विल बिकम वेरी मच ईजी फॉर ऑल ऑफ अस टू डू दैट क्वेश्चन. सो लेट्स जंप टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ए, दैट इज 17,392 is multiplied by 68. So how we are going to multiply? So it's quite easy. In the previous classes you have already studies these thing, but मैं एक बार और आपको कॉन्सेप्ट एक अच्छे से समझा देता हूँ. तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लेस से. ओके, यूनिट प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे. तो यूनिट प्लेस से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि 8 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, फिर 9, फिर 3, फिर 7 एंड लास्ट में 1. ओके, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, एक सॉल्व कर लेते हैं. अब 8 का मल्टीप्लिकेशन आपने किया, किससे किया? 2 से किया. तो 8 2 ज़ा 16, तो 6 1 कैरी. 8 9 ज़ा, एज यू ऑल नो, 8 9 72 एंड प्लस 1 तो 73, तो 3 एंड 7 कैरी. एंड 8 3 ज़ा 24. ओके, सो 24 प्लस 7, so 24 plus 7 is 31, if I am not wrong. 24 plus 7 is equals to 31, तो 1 and 3 carry. And 8 sevens are, what is 8 sevens are? 8 sevens are 56 and 3 59, तो 9 और 5 carry. Okay, after 8 ones are 8 and 5 13, तो हम यहाँ लिख देंगे 13. सो ये हमने क्या किया, ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया. किसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया? हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया 8 का इन सब से. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, बहुत इजी मेथड. अब 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ऊपर वाले नंबर से. ठीक है, 6 का मल्टीप्लिकेशन करते ही, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस बना लेंगे. ठीक है ना, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्रॉस बना लेते हैं. अगर और हम 100 वाली डिजिट से करते तो नीचे डबल क्रॉस बना लेते. 1000 वाली डिजिट से करते तो यहाँ पर ट्रिपल क्रॉस बना लेते. तो दिस इज़ द थिंग. तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक क्रॉस बना लेंगे. ठीक है, चलिए अब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली डिजिट से. ठीक है, जो भी नंबर आएगा वी आर गोइंग टू राइट दैट नंबर हेयर एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड दैट नंबर. ओके, चलिए, तो मुझे लगता है इट्स क्वाइट ईजी. कि सबसे पहली बात यह है कि वी शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, चलिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दिस एक चीज़ बता देता हूँ जो कि 5th का ये है. बाकी सारे तो सिमिलर हैं, बाकी तो आपको कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है होनी चाहिए. बाकी आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, जहाँ पर हमें ज़ीरोज़ दे रखे हैं लास्ट में. ठीक है ना, इसको इजी बनाने का एक तरीका ये है. ऐसे तो ये बहुत बड़ा चला जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा चला जाएगा. तो देखिए, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 357 विथ 13. 13 से 357 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. 13 का जैसे ही आप 357 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 7 से 21, 1 2 कैरी. ओके, 3 5 से 15 और 2 17, 1 कैरी. 3 3 से 9 और 1 10 एंड देन 7 5 3 प्लस करेंगे तो 1 7 14 4 1 इट्स 6 एंड 4. सो आपका क्या आंसर आएगा, 4641. ठीक है, 4641 और 4641 हमने लिख लिया यहाँ पर. आफ्टर दैट 13 के बाद कितने जीरोज़ हैं, 13 के बाद 3 जीरोज़ है. तो देन वी आर गोइंग टू ऐड
3 zeros in the answer as well. अगर 13 के पीछे 2 zeros होते हम 2 0 ऐड कर देते, 1 0 होते तो 1 ऐड कर देते, ठीक है ना. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मेक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ईजी फॉर अस. इतना आसान मतलब हम कर देंगे इसको करने के लिए, ठीक है. आपको मतलब 13,000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विथ 13 एंड जस्ट प्लेस जीरोज आफ्टर द आंसर. ओके, चलिए फिर अब डिवीज़न वाले क्वेश्चन. डिवीज़न में भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे. देखिए हम कोर समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है. अगर हम कोर समझ गए बिल्कुल कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, वी कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. नो प्रॉब्लम इन इट. किसी भी तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ऐसे करके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ऐड कर लेते हैं. तो देखिए इसका भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ऐड करना चाहिए. देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 चीज़ें होती हैं किसी भी डिवीज़न में. 4 थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक तो होता है आपका डिवाइज़र, जो कि होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं. एक होता है डिविडेंड, डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है. कोशेंट और रिमाइंडर. कोशेंट मतलब जितनी बार वो पर्टिकुलर नंबर गया, और रिमाइंडर जो कि रिमाइंडर बचा कुचा बड़ा. एक छोटे से क्वेश्चन से मैं आपको इसका एक आइडिया दे देता हूँ, जिससे क्या लग जाएगा आपको, एक बेसिक आइडिया लग जाएगा दैट व्हाट इज डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर. सो लेट्स डिवाइड 5 with 2. So as you know 2 2s are 4 and answer is 1. So 2 is considered as, या एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट मोर, छोटा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें था, एक छोटी सी ले लेते हैं, इसमें 7 ले लेते हैं, ठीक है. तो 7 ले लेंगे तो 2 3s are 6 और आंसर 1. ओके, नाउ व्हाट इज डिवाइजर? डिवाइजर इज 2. व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज 7. What is quotient? Quotient is 3. And what is remainder? Remainder is 1. So I hope you understand this concept. ठीक है कि इसमें डिवाइजर, डिविडेंड क्या है. डिवाइजर क्या होता है? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना. किसी भी नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर, उसे कहते हैं डिवाइजर. डिविडेंड जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं, जैसे कि हम 7 को डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है ना. अब 2 3s कितनी बार आया? 3 टाइम्स. तो दिस इज क्वोशिएंट. एंड बचा क्या? रिमाइंडर आपका 1. सो बाय दिस स्मॉल एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल था जिसके थ्रू आप ये समझ जाएंगे कि पर्टिकुलरली चीज़ होती क्या. अब मैं इसके बड़े क्वेश्चंस करने का एक तरीका बता देता हूँ आपको. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू डिवाइड 7488 विद नंबर 96. तो 96 से हम कैसे डिवाइड करने वाले हैं? तो पहले हम देखेंगे आगे की 274, ठीक है. आगे की 2 डिजिट्स देख लेंगे जो क्या मिलके बना रही है, वो 74 मिलके बना रही है. तो क्या 74 96 से बड़ा है? ऑब्वियसली नॉट. सो हम 3 डिजिट्स ले लेंगे. 748 748, क्या 748 96 से बड़ा है? ऑब्वियसली बड़ा है. तो हम इसको क्या कर देंगे, तब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है. अब जो भी आंसर आएगा, बाकी का रिवीजन तो डिवीज़न तो आपको आता है, ठीक है ना. बाकी मैं इनको सॉल्व कर दूंगा तो इट विल बिकम वेरी मच ईजी फॉर यू. सो दिस इज़ द छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये बहुत हमारे लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे बेटा. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम्स. थैंक यू सो मच.